सभी को जय मसीह की। सब लोग खुश हैं? परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे। आज के संदेश में जाएंगे। मत्ती का किताब खोलेंगे। सबके ऊपर बाइबल है अंदर। आवाज आ रहा है मेरा? हालेलुया बोलो। हालेलुया। मत्ती का 15 अध्याय 22 से 28 हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। संगीता आप पढ़िए। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। 24 उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25 पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 26 उसने उत्तर दिया कि लड़कों की ही रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। 27 उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। 28 इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रार्थना करिए। हे मेरे राजा, हालेलुया। तेरा परमेश्वर जैसे तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर आए हो, तेरा परमेश्वर जैसे जिस तरह से आए होता वैसे ना जाए। तेरा परमेश्वर चंगे भले होकर जाएंगे। तेरा परमेश्वर हालेलुया। पिता यहाँ पर पिता परमेश्वर जो भजन स्तुति हो, पिता परमेश्वर कोई है, पिता परमेश्वर जो वचन हो, पिता परमेश्वर वचन द्वारा पिता परमेश्वर सब कुछ चंगा कर पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं आए पिता उन पर भी तू दया कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद देते पिता। हर एक बात तो हर एक कार्यों को पिता हम आपके हाथ में देते हैं पिता। जिस सब लोग आए हैं पिता उसे सुरक्षित पिता परमेश्वर के लेके जाने में भी तू दया कर। यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांगते राजा, आप सुनो और कबूल करो। यीशु के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह हम सभी को संभाला और सुरक्षित लेकर आया। और हम सब अच्छे दिख रहे। एक दूसरे को पूछो कि परमेश्वर आज मुझसे बातें करेगा। शर्मा मत, बोलो एक दूसरे को ना, परमेश्वर हमसे बातें करेगा। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं? हालेलुया कहो। हालेलुया। आज रियली परमेश्वर हर समय हर दिन परमेश्वर जो हमें एक नया दिन देता है और उस दिन परमेश्वर अपने वचनों से हमें वो बातें करता है। मगर हमें क्या करना है? तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। और ये वचन है ना, मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आपके पास परमेश्वर ने क्या किया ना, लेकर आया। और हम सबको क्या करना है? तैयार रहना है। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया कहो। प्रभु को बोलो मैं तैयार हूँ। हालेलुया। तो रियली ये जो हमने वचन को पढ़ा अभी, मत्ती का 15 अध्याय वचन 22 से 28 ना, आप लोगों को नहीं समझ में आया रहेगा, मगर मैं वापस आप लोगों को इस कहानी में लेके जाता हूँ ना। ये कहानी इस प्रकार है, यीशु मसीह ना इस गांव से जा रहे थे। और कौन सी स्त्री थी वो? कनानी स्त्री। क्या नाम लिखा है? उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ, और पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, तो कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है
वैसे ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पर एक कनानी स्त्री कौन है? जो है ना अन्य जाति। कनानी स्त्री वो है जो अन्य जाति। और यीशु मसीह ने सब कहा ना, उनके चेलों ने जब वो स्त्री ने चिल्लाकर कहा कि मेरी बेटी क्या है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसको क्या कर, चंगा कर। मगर यीशु मसीह क्या किया, उसको ध्यान नहीं दिया। बस उसके चेले ना क्या कहने लगे कि यीशु है ना, ये क्या कर रही है, चिल्ला रही है, अगर इसकी बेटी की ना दुष्ट आत्मा को ठीक नहीं करोगे तो चिल्लाते रहेगी। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने कहा कि मैं किसके लिए आया हूँ? यहूदियों के लिए, है ना, अपनों के पास, अपनों के लोगों के पास आया। मगर है ना, यीशु मसीह मतलब ये नहीं है कि उनको चंगा नहीं करेगा। उसका मतलब ये था कि है ना, वो कनानी स्त्री कौन थी? अन्य जाति थी। अन्य जाति कौन है? हम लोग कौन है? अन्य जाति, हम सब अन्य जाति। और यीशु मसीह यहूदियों के लिए ना आया था, और यीशु मसीह हम सबको बुलाया है। हालेलुया, हम सभी को बुलाया। और जब वहाँ पर आगे जब हम लोग देखते हैं, तब उसमें यीशु मसीह ने कहा ना कि रोटी ना जो कुत्तों के आगे ना मत डाल, कह रहा है ना, उसके बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि है ना उनके बारे में नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा है। और एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़, उनके चेलों ने है ना कहा, ये चिल्ला रही, इसके पुकार को सुन। और यीशु मसीह ने उस स्त्री के विश्वास को देखा, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रही थी? अन्य जाति थी। मगर यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया, वो अन्य जाति है, मगर वो क्या कर रही है? चिल्ला रही है और यीशु मसीह के पास आ रही है। और यीशु मसीह के चेलों ने देखकर कहा कि ये तेरे पीछे आ रही है, इसके बेटी को क्या कर, ठीक कर। आज हमें भी क्या करना है? उसके पीछे जाना है, यीशु मसीह के पीछे जाना है, यीशु मसीह को पुकारना है। जब भी हम ठीक नहीं हो रहा है, हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रहा है, हालात ठीक नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है? उसको पुकारना है। जैसे कनानी स्त्री यीशु को पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, वैसे हमें और आपको पुकारना है, चिल्लाना है। मगर उसका यीशु ने उत्तर दिया, वहाँ 28 में क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही है। अगर हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और यीशु मसीह को पुकारते हैं, और यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? और उसी घड़ी उसकी की बेटी उसी घड़ी क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। ये क्या है? उसका विश्वास है। आज हम और आपको ना, आज का जो संदेश का मेरा शीर्षक है, विश्वास में बढ़ना या विश्वास में घटना। ये हमारा टॉपिक है ना। अब हम विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं और विश्वास में कैसे हम ना घट सकते हैं, ये दो ही चीजें, दो चीजों के बारे में सुनेंगे। पहला चीज क्या है? विश्वास में कैसे हम बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? एक स्त्री जो अपनी बेटी के लिए क्या कर रही है? यीशु मसीह के पास आकर, सब लोग एक साथ में कहो, चिल्ला रही हो ना, वो चिल्ला रही है अपनी बेटी के लिए, वो चिल्ला रही है कि मेरी बेटी क्या करे? दुष्ट आत्मा से क्या हो जाए? चंगी हो जाए। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। उसका विश्वास बड़ा है, वही विश्वास आपके पास, हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम और आप भी बढ़ सकें। हालेलुया ना। हमें और आपको, हमारे आपके विश्वास को बढ़ने के द्वारा, जब उसकी बेटी को यीशु मसीह चंगा कर सकता है, तो हमें और आपको क्यों नहीं चंगा करेगा? हालेलुया ना। तालियां हम दे सकते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने, जब यीशु मसीह के चेलों ने दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया, तो क्या हुआ? चेलों ने दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया, तो उनके चेलों ने क्या सवाल पूछा कि हमने उनको क्यों नहीं ठीक कर पाया? पता है ना, तो यीशु मसीह ने कहा, लूका का 17 अध्याय में 5-6 में जब हम पढ़ते हैं, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या कहा? यीशु मसीह के पास आकर ना क्या कहा? हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। यीशु मसीह के पास चेले आकर ना पूछे कि हमने दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाया। और यीशु मसीह का सवाल क्या था ना? यीशु मसीह के पास उन्होंने चेले आकर कहा कि हमारे विश्वास को क्या कर? बढ़ा।
हालेलुया। आज हमें और आपको यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह को बोलना है कि मेरे विश्वास को बढ़ा, कि मैं कौन सी जगह पर कमजोर हूँ और कौन सी जगह पर मैं ना दुखी रहता हूँ, कौन सी जगह पर मैं परमेश्वर आपको नहीं जान पा रहा हूँ। तो उस समय हमें यीशु मसीह के पास आकर कहना है, यीशु मसीह हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा। और जब हम यीशु मसीह को कहेंगे तो यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। पर यीशु मसीह के चेलों को क्या जवाब दिया यीशु ने? तब पेट्रो ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। पर 6 में कहता है प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। कितना बड़ा राई का दाना होता है? छोटा सा। और कहना है ना कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होता तो तुम सहतूत के पेड़ से, जो इस पेड़ जो लगा है, समस्या है या कोई पहाड़ है हमारे जीवन में, अगर उसको तुम कहते तो तुम्हारी क्या होता? मान लेता। हालेलुया ना। परमेश्वर के पास हमारा बड़ा विश्वास नहीं ना, आपके पास राई के दाने का बराबर भी अगर विश्वास है तो आपका विश्वास परमेश्वर जानता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और पहाड़ से वो पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ने के बाद में और वहां से क्या हो गया, उसका पैर फिसल गया और फिसलने के बाद में वो सीधा जमीन पे घसीटते हुए ऊपर से जब नीचे गिरा तो घसीटते हुए नीचे आया और नीचे आने के बाद में उसने रस्सी को उसके हाथ में पकड़ लिया और रस्सी को पकड़ के वो परमेश्वर को पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मुझे बचा। और परमेश्वर बोलता है कि ना, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है और परमेश्वर बोलता है कि रस्सी को छोड़। मगर वो क्या कर रहा है पता है? वो परमेश्वर की क्या कर रहा है? आवाज को नहीं पहचान पा रहा। उसके कारण वो रस्सी को क्या कर रहा है? पकड़ के रखा है और पूरी रात क्या हो गया ना, रस्सी को पकड़ा रहा। और सुबह जब हो गया, भोर हुआ, तब वो देख रहा है कि जमीन मेरे 2 फीट का दूरी पर ही बचा है। क्या है? इंसान सोचता है, परमेश्वर को पुकारता है, मगर कितना परमेश्वर ने ऊपर से उसको गिरा तो मगर क्या किया? उसको संभाल लिया, उसको बचा लिया। मगर क्या किया? उसने आवाज को पहचान नहीं पाया। क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे बचा लिया और रस्सी को छोड़ तू। मगर क्या उसके दिमाग में नहीं आया। मगर जब सुबह हुआ देखा कि मैं रात भर लटका था, कितना फीट का? 2 फीट का दूरी पर परमेश्वर उसको बचा। अगर एकदम से गिरता क्या होता? वो मर जाता। मगर परमेश्वर हमेशा लोगों की रक्षा करता है, लोगों की हमेशा मदद करता है। वो कभी लोगों को छोड़ता नहीं। उसने वादा किया अपने बच्चों से, अपने बेटियों से, अपने बेटों से। उसका वादा है, उसका प्यार है जो हमने क्या किया? उसे पाया है। हालेलुया। मगर एक ही चीज है, कई बार हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते ना। मगर एक ही चीज है, बाइबल में इब्रानियों की किताब में लिखा है 11:6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है ना। विश्वास बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। मगर एक ही चीज है ना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? सब लोग एक साथ में कहो, परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए ना। अगर आपके पास, हमारे पास विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर के पास हम कैसे आ रहे हैं? एक विश्वास से आ रहे हैं। अगर विश्वास लेकर आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर वादा करता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे पास आए हो विश्वास से, तो परमेश्वर और उनके खोजने वालों को वो क्या करेगा? प्रतिफल देगा। आप और हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसको खोजते हैं और उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपके हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और वही विश्वास आज हमारे आपके अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को दिया। और यीशु पर जो कोई क्या किया? विश्वास किया, वो क्या हुआ? नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन वो पाया जो यीशु मसीह पर विश्वास किया। विश्वास के द्वारा आपका क्या हो गया? उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? मुक्ति पाना। मगर उद्धार का मतलब है प्रभु ने हमें बचाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बचाया। वो उद्धार यीशु मसीह के नाम पर अनंत काल का जीवन जो हमें और आपको उस मौत से बचाया, पाप से बचाया और आपको एक नया जीवन दिया। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने विश्वास को हमें क्या करना है? बढ़ाना है।
हमें अपने विश्वास को क्या करना है, बढ़ाना है। मगर विश्वास बिना परमेश्वर को है ना बढ़ाने का ये नहीं है ना। विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास आना है और वो आपको प्रतिफल देगा। और कई बार परमेश्वर ने लोगों को चमत्कार दिखाया ताकि लोग क्या करें, जान सके परमेश्वर को। कई बार हमारे जीवन में चमत्कार दिखाया प्रभु ने, और परमेश्वर क्या करता है, हमें मौका देता है। हम पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। और हम लोग बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को ना परमेश्वर ने चुना। मूसा कौन है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। मूसा कौन है, परमेश्वर का सेवक है ना, नबी है, और परमेश्वर का भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर ने उसे चुना। और मिस्र से छुड़ाने के लिए कितने लाख थे वहां पर, 6 लाख लोग है ना। 6 लाख लोगों को कैद में से परमेश्वर ने उनको छुड़ा के लेके आया। और सबसे पहले परीक्षा कितना कौन सी जगह पे आया, लाल समुद्र के पास। क्या उनके मन में आया, लाल समुद्र उनके करीब है और फिरौन की सेना उनको पीछा कर रहा है। और मूसा के पास आकर क्या कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। क्या बोला, मूसा क्या तू हमें यहाँ मरने के लिए लाया, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी। उनका मन क्या हो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार लोगों के जीवन में दिखाता है और परमेश्वर कार्य भी करता है, मगर परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। और विश्वास ना रखने के द्वारा हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ता नहीं। और हमें हमारा विश्वास क्या होता है, कम 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 होते चला जाता है। पर एक ही चीज है ना, मूसा ने बोला कि मैं तुम्हें उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। मूसा ने क्या किया, परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा वो लाठी को ले और समुद्र में क्या कर, 2 भाग हो जाएगा। और क्या हो गया, 2 भाग हो गया। पहला चमत्कार है ना उनके जीवन में आया, उनके लिए रास्ता बनाया। बाइबल में लिखा है पूरा समतल हो गया, पूरी तरह से जो पानी वो समुद्र बीच में है तो पानी का दीवार बन गया और वो लोग आसानी से सारे लोग पार हो गए। उसके बाद में और क्या किया, कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं मिल रहा है ना। पानी कहाँ से निकाला परमेश्वर ने, चट्टान से ना, पत्थरों से। परमेश्वर ने बोला मूसा को कि पानी चाहिए, सिर्फ बोल दे, क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। हालेलुया। फिर आगे गए वो लोग, नदी मिला उनको, प्यास लग रहा था तो पानी कौन सा मिला उनको, खारा पानी मिला। खारा पानी में कौन डाला, एक पौधा डाला ना। उनका विश्वास देखो ना, पानी में पौधा डाला, पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार दिखा रहा है, उनके जीवन में उनके विश्वास को बढ़ा रहा है। और उनके जीवन में परीक्षाएं भी आ रही है। और उनको खाने के लिए परमेश्वर हर दिन क्या देता था, मन्ना मिलता था। हर दिन उनको परमेश्वर क्या करता था ना, मन्ना दिया करता था। रोज उनको खाना बनाने की चिंता नहीं है, खाना ना रोज उनको फ्रेश खाना परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए मन्ना देता था। रोज खाना ना, चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं। मगर उनका विश्वास क्या कर रहा था, हर जगह कुड़कुड़ाते थे, हर जगह कुड़कुड़ाते थे। मगर क्या था उनके पास, कितना दिन का रास्ता था, 11 दिन का है ना। सोचो ना, 11 दिन का रास्ता है और कितने साल लगे उनको, 40 साल। अब सोच लो, अगर हमें 5 साल विश्वासी बना होगा या 10 साल का विश्वासी होगा या 3 महीना या 1 महीना का विश्वासी रहूंगा, तो सोचो मेरा विश्वास क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। हाँ, अभी भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं ना, अभी भी हम कर रहे हैं। हमने व्यवसाय विवरण के 1-2 में लिखा है 11 दिन का रास्ता 40 साल लग गया। और एक चीज ध्यान दो आप ना, सुन रहे सब लोग, सुन रहे ना, 40 साल में भी परमेश्वर उनको संभाला। पता है ना, तो उनके कपड़े घस ना फटे, ना तो उनके जूते ना घसे। परमेश्वर कितना उनको संभालता है। आज हमें भी परमेश्वर हर जगह वो संभालता है। और हम और आप कई बार अपनी चिंता में फंसते हैं, अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं और परमेश्वर को हम लोग है ना जान नहीं पाते और हमारा विश्वास क्या होता है, कम होने लगता है। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जंगल में मूसा जब लोगों को लेके जा रहा था, 6 लाख लोग, 1-2 जन नहीं ना, 6 लाख लोगों का। अभी हमारा परिवार कितना है, ज़्यादा से 4, 5, 6, 7, 8 लोग रहेंगे। तो मूसा के पास कितने लोग थे, 6 लाख लोग। और 6 लाख लोग जब एक साथ में अगर टूट पड़ेंगे, बोलेंगे मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, हाँ, तो कितना उसको झेलना पड़ा होगा, कितना तकलीफ से उठाना पड़ा होगा। मगर उसका बाइबल में लिखा है, मूसा जो एक ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के पीछे चलने वाला, कहता है कि नम्र व्यक्ति था, उसके पास नम्रता था, वो हर एक बातों को सुनता था, हर एक बातों को सहता था।
ताकि वो परमेश्वर के साथ क्या करे, बढ़ सके। हालेलुया। आज उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मगर क्या है, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हम कई बार हम रुक जाते हैं अपने घरों में, अपनी परिस्थितियों में, अपने बीमारियों में, अपने संकटों में हम फंस जाते हैं। उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बढ़ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि लड़ाई परमेश्वर है, लड़ेगा, मगर आपको ना मैदान में आना पड़ेगा। बिना लड़ाई का आप जीत नहीं सकते ना। लड़ाई लड़ने के लिए आपको, आपका दुश्मन है, आपको रोकेगा बढ़ने के लिए ना बढ़ो आप। मगर एक स्त्री क्या थी उसका पास, उसका खुद का बेटी, उसका खुद का बेटी का अंदर दुष्टात्मा है, और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया, यीशु मसीह को चिल्ला कर पुकार कर कह रही कि मेरी बेटी को क्या कर ना, बचा। और यीशु मसीह ने क्या किया, उस पर दया किया, और उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई। ये क्या था, उसका विश्वास था। और उसका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा विश्वास बढ़ा है, तेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। ये हमारा आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में अब्राहम के जीवन को। अब्राहम कौन था, कौन बताएगा, अब्राहम कौन था? अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति 12 अध्याय में जब पढ़ते हो, परमेश्वर ने उसको बोला ना कि मेरे कार्यों के लिए क्या कर, मेरे पीछे चल। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर द्वार को छोड़ा, अपने जायदादों को, सारी चीज़ों को छोड़ा, और परमेश्वर ने इसको वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो आशीष हम कब पाएंगे, जब परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे। अब्राहम के जीवन में क्या परीक्षा नहीं आई, याद है? अब्राहम का पास क्या नहीं था, बच्चा नहीं था। उसकी कितना उम्र हो गया था? 75 में वादा किया, 75 साल में परमेश्वर ने उसको वादा किया, और 100 साल में उसको पुत्र दिया। सोचो ना, परमेश्वर ने उसको बुलाया, और परमेश्वर ने अपने रास्ते में चलने के लिए उसको आज्ञा दिया, और परमेश्वर उसको कभी निराश होने नहीं दिया। हालेलुया। और परीक्षाएं आई, परमेश्वर ने स्वयं उसके परीक्षा लिया, और उसके अंदर उसके विश्वास को क्या करना चाहिए था ना, परमेश्वर उसके विश्वास को क्या कर रहा था, बढ़ाने के लिए उसके पास परीक्षा लेकर आया। याद है, परमेश्वर ने उसके लिए क्या परीक्षा लेकर आया, अपने बेटे को। 100 साल में पुत्र उसको मिल चुका है। अब ध्यान दो ना, 100 साल में उसको बच्चा मिल चुका है, और परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, और कहता है इस बेटे को क्या कर, बलि दे दे। कौन देगा ना? मगर उसके अंदर क्या था, एक विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ने बोला है, मैं वो काम को पूरा करूंगा। और उसने क्या किया, अपने बेटे को जब लेके जा रहा था, तो उसका बेटा ने खुद पूछा, बेटे का नाम क्या है? इसहाक। इसहाक ने पूछा पिताजी से कि पिताजी, हम जा तो रहे हैं वेदी भेंट चढ़ाने के लिए, पर हमारे पास मेमना नहीं। मगर अब्राहम ने कहा ना, परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा, उपाय करेगा। जब ना मोरिया पहाड़ पर जब वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर वेदी बनाया अब्राहम ने, और अपने खुद के बेटे को हाथ को बांधकर वहाँ पर लिटाया। लिटाने के बाद में क्या किया, जब छुरा उठाया, तब क्या कहा परमेश्वर ने ना, परमेश्वर ने कहा इसे घात मत कर। और ये क्या था, उसका एक विश्वास था। वही अब्राहम है ना, वही अब्राहम इब्रानी के 11 अध्याय में ना उसका नाम पाया गया। इब्रानी नए नियम में आप पढ़ोगे, इब्रानी 11 अध्याय में, वहाँ पर जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के बीच चलने वाले लोग हैं, उनका नाम वहाँ पर दिया गया ना, अब्राहम का नाम वहाँ पर आया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा ना, उत्पत्ति किताब में 17 अध्याय में परमेश्वर ने उसको वादा किया, और उसको वादा करने के द्वारा परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। और उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 1 में परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आगे लेके जाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए परमेश्वर ने कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल। आज हमें और आपको परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसके साथ प्रार्थना में हम जब बढ़ते हैं, चलते हैं, परमेश्वर हमें ना संभालता है। हालेलुया। ना परमेश्वर हमारी आपकी पुकारों को सुनता है, हमारे आपके संकटों को जानता है, हमारे आपके मुसीबतों को पहचानता है ना। कई बार हम अपने हालातों में से गुजरते हैं, हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, मगर परमेश्वर कहता है ये परीक्षा की घड़ी है। आपके हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए परमेश्वर एक ना ऐसी चीज़ें लेकर आता है। कई बार हम अपने जीवन में घटी लेकर आते हैं। याद है, परमेश्वर ने
सदोम और गमोरा, एक देश है सदोम और गमोरा में, वहां पर अब्राहम का है ना कौन रहता था, लूत नाम का कौन था वो भतीजा, हाँ वो वहां पर रहता था। और परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम के पास 3 जन को भेजा और कहा कि ना सदोम और गमोरा में जो है मैं उनको नाश करने जा रहा हूँ। क्यों नाश करने जा रहा था, क्योंकि उस देश में बहुत पाप था, बहुत बुराई था, बहुत सारे भयंकर ऐसी चीजें हो रही थी। परमेश्वर ने बोला इस सदोम और गमोरा को मैं क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। वह परमेश्वर क्या करता है, नाश करने से पहले उनको विश्वासी लोगों को क्या करता है, बचाता है। अब अब्राहम को पास भेजा गया और अब्राहम ने लूत को कहा कि अपने परिवार को लेकर वहां से निकलकर भाग। क्यों, क्योंकि परमेश्वर इस देश को क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। मगर क्या हुआ वहां पर, लूत की पत्नी क्या किया, मुड़ के देखा। उसने परमेश्वर ने जो कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा, उस देश से तुझे बाहर निकालूंगा, मगर उसने क्या किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके कारण क्या हो गया, लूत की पत्नी क्या बन गई, नमक का खंभा बन गया। अपने जीवन को क्या किया, उसने खो दिया। कई बार हम भी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हम भटक जाते हैं। हम भटक के हम क्या करते हैं, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, हाँ बाबाओं के पास जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे हमारे कहाँ पर हमारा फायदा हो सकता है। कई बार हम लोग सोच सकते हैं, और परमेश्वर बोलता है अब्राहम को कि मेरी उपस्थिति में चल, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। क्या अब्राहम हमारे जैसा, आपके जैसा नहीं था? परमेश्वर ने आपको चुना, क्या अब्राहम को नहीं चुना? तो अब्राहम के जीवन में परीक्षाएं तो हमारे जीवन में नहीं आएंगी क्या? यीशु मसीह के ऊपर परीक्षाएं आई, शैतान ने उसके 3 बार परीक्षा लिया ना, उस पत्थर को बोला कि रोटी बनने के लिए। शैतान कई ऐसी परीक्षाएं लेकर आ सकता है। परमेश्वर भी हमारे आपके जीवन में परीक्षा लेकर आ सकता है, पर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारा विश्वास हमारे जीवनों को कई बार परमेश्वर परखता है। हम कैसे निकलेंगे, सोने के जैसा निकलेंगे, कैसा हमारा जीवन होगा पता नहीं, मगर परमेश्वर बोलता है अब्राहम को कि मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे ना जो देश में तुझे देने वाला हूँ, जो आशीष देने वाला हूँ, दूसरे किसी को नहीं, है ना, तुझे दूंगा मैं। वो परमेश्वर ने वादा किया, अब्राहम को वादा किया, आज हमें और आपको भी वादा करता है। इब्रानी का 13:5 में वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परीक्षा में हैं, हम परमेश्वर परीक्षा से निकालेगा, उसका वादा है। मलाकी 3:6 में परमेश्वर ने कहा कि मैं बदलता नहीं। कई बार हम लोग बदलते हैं, हमें नहीं मिलता कोई चीज़ें तो हम लोग निराश होते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर ने कहा नीतिवचन का 3 अध्याय 5-6 में कि तू अपनी समझ का सहारा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, पूरे मन से प्रभु के पास अगर आते हो तो पूरे मन से आओ। अधूरा मन लेकर आओगे, आधा संसार में आधा यहाँ, आपको परिणाम उसका मिलेगा। बाइबल में लिखा है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। एक इंसान अच्छा कर रहा है फिर भी उसके साथ में बुरा होता है, मगर उसका बुराई का परिणाम परमेश्वर देख रहे हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। और क्या तुम्हारा विश्वास बढ़ाने के लिए, क्या उस परीक्षा में तुम बने हुए हो, क्या तुम खड़े हुए हो? परमेश्वर कई बार हमारे लिए परीक्षा लेकर इसीलिए लेकर आता है ताकि हम ना अपने आप को ना परमेश्वर के साथ निर्वाह कर सके। अभी मैं पास्टर हूँ, मैं सोचूंगा, आप लोग सोचेंगे अरे पास्टर के पास सब कुछ है ना, मगर आप सोच सकते हो परमेश्वर एक जैसा देखता है। किसी के जीवन में ऐसा नहीं कि ना परीक्षा हमारे जीवन में भी आती है, मगर क्या हम कलीसिया आना छोड़ दें? क्या परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, मुझे चुना, आपको चुना, तो क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहता? क्या आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाना नहीं चाहता? हर एक को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, और उसके अनुसार परमेश्वर क्या करता है? प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? प्रतिफल देगा। और उनका क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास को बढ़ने के लिए कई बार ना हम लोग संदेह करते हैं। याद है यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला कौन था? थोमा यीशु मसीह के साथ साथ खाया पिया, है ना, और चमत्कार देखा। 5 रोटी कितना मछली से? 2 मछली 5 रोटी से कितने लोग खाए? 5000 लोग खाया। फिर भी ना थोमा कहता है कि जब तक यीशु मसीह को ना मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, उसके हाथों में जो कीड़ा मारा, जब तक मैं छू ना लूंगा तब तक क्या करूंगा? विश्वास ना करूंगा। वहां सबसे पहले यीशु मसीह जब प्रकट हुए, सबको क्या कहा?
सबको शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको सबको कहाँ मिलूंगा, गलील में मिलूंगा ना, उस जगह पे मिलूंगा तुमको, पहले ही यीशु मसीह ने बोल दिया। और सब वहां पर जब इकट्ठा थे, यीशु मसीह प्रकट हुए तो कहा तुम सबको क्या मिले, शांति मिले। और सबसे पहले थोमा को बुलाया ना, थोमा इधर आ, मेरा हाथ ला, मेरे पंजर में डाल ना, हाथ में डाल के देख, इधर पे खड्डा भाला मारा था, देख चेक कर यहाँ पर ना, अभी भी मेरा खड्डा है। हालेलुया ना। मालूम है बाइबल में थोमा नाम का व्यक्ति जो 8 दिन अविश्वासी रहा, 8 दिन, एक हफ्ता यीशु मसीह जब तक नहीं आया तब तक है ना अविश्वासी रहा। और यीशु मसीह ने सबसे पहले थोमा को बुलाया। क्या था ना, वहां पर चेले थे, मैं उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता था, विश्वास को दिखाना चाहता था। वही थोमा बेशक है ना, उसने क्या कितना बार ना 8 दिन अविश्वासी रहा, और वही थोमा कहाँ पर आया, भारत में ना, केरला में आया। और उसका जो मारा गया, कहाँ पर मारा गया उसको, चेन्नई में, उसका जो ना चेन्नई में उसका कब्र है थोमा का। भारत देश में एक यीशु मसीह का चेला आया। कोई बोलेगा ना कि यीशु मसीह बाहर गांव का है ना, संसार में लोग बोलते हैं यीशु मसीह है ना हमारा भगवान नहीं है, मगर यीशु मसीह पूरे संसार का परमेश्वर है, संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का सेवक भारत में आकर, हमारे देश में आकर सुसमाचार सुनाया। और आज उसका जो कब्र है ना चेन्नई में है। मगर एक ही चीज़ है ना, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ बढ़ने वाला होना चाहिए। क्योंकि रोमियो का 10:17 में क्या लिखा, विश्वास कहाँ से आएगा आपका, सुनने से। और सुनना परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से होता है, इस बाइबल से होता है, इस वचन से होता है, जो हम और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग। हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्या विश्वास बढ़ेगा हमारा आज, परमेश्वर बढ़ाएगा, क्या हम लोग बढ़ रहे हैं, हालेलुया। अगर विश्वास नहीं बढ़ रहा है, आज परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा ना। या तो विश्वास को बढ़ रहा है हमारा, या तो घट रहा है। 2 चीजें, या तो हमारा विश्वास बढ़ रहा है या तो घट रहा है। याद है यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला कौन था, थोमा को छोड़कर, और एक था ना यहूदा कहाँ पर अपना जीवन को व्यतीत किया, 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को क्या किया, उसने बेच दिया। कारण क्या था, हाँ? उसने क्या किया, उसके जीवन में कौन आया, शैतान उसके अंदर आया, और उसको क्या किया, 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, और उसने अपने जीवन को क्या किया, खो दिया। ये क्या था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति ना, 3.5 साल यीशु मसीह उनके साथ में सिखाता रहा, उनको बताता रहा सारी चीजें। और ये व्यक्ति 12 चेलों में से एक वो था ना, जो अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए, और उसने क्या किया, अपने विश्वास को खो दिया उसने। मगर उसके जीवन में कौन आया, ना शैतान लोगों के जीवन को क्या करता है, नीचे लेकर आता है। कई बार आपने देखा, सांप सीढ़ी जब खेलते हैं आप लोग, हाँ, और उसमें जब ना आते हम लोग 2 आया, 4 आया, 6 आया, और ना आप कभी भी ध्यान दो, सांप सीढ़ी कितने लोग खेला है यहाँ पर, हाँ, अब कभी भी ध्यान दो, सांप सीढ़ी जब आप खेला है तो सबसे पहले 6 आ रहा है, धड़ाधड़ ऊपर जाते हो, जैसा 99 पे पहुंचते हो सीधा नीचे आता है। विश्वास कई बार हमारा परमेश्वर बढ़ाता है, मगर कई बार ऐसे हमारे जीवन में लाता है, सीधा नीचे लेकर आता है। तो जब नीचे आ जाते हैं तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इतना अच्छे से मैं जा रहा था और क्या हो गया, नीचे आ गया। शैतान ऐसे कई बार हमारे आपके जीवन में, जो बढ़ने के लिए शैतान की रुकावटें आएंगी हमारे जीवन में। शैतान हमारा कौन है, दुश्मन है, जो हमारे आपके विश्वास को क्या करता है, नीचे लेकर आता है ना। हमें कई बार ऐसी चीजें लेकर आएगा हमारे जीवन में। वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, प्रार्थना का जीवन ना हो उसका ना, हमारा विश्वास का कमी का कारण क्या होगा, पहला पॉइंट है ना, सुन रहे हैं ना, आपका प्रार्थना का जीवन ना हो। दूसरा क्या है, वचन जो आप सुनने आते हो उसको सुनने का जरूरत नहीं ना। यहाँ पर यहूदा तो क्या किया, शैतान की बातों को सुना और उसने अपने जीवन को खो दिया। कई बार हम और आप भी प्रार्थना नहीं करते ना, शैतान यही चाहता है, प्रार्थना ना करें, वचन को ना सुने, संगति ना करे, और कलीसिया ना जाए, और कलीसिया जाने का मन ही नहीं करता, क्या जाने का वहाँ पर ना। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इन बातों को हम सुनते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, और हमारा मन ही नहीं करता है ना, क्या जाने का। और कार्य किसका है, शैतान का।
शैतान क्या करता है, हमारे विश्वास को कम कम करते करते, आप ध्यान दो, एक हफ्ता मत आओ कलीसिया में, दूसरे हफ्ते में आपका मन नहीं लगेगा, फिर तीसरे हफ्ते में आप बोलेगा परमेश्वर है ही नहीं। कई ये क्या है, हमारे विश्वास का कमी है। और क्या होगा, कई बार हम लोग भी क्या करेंगे, जबरदस्ती आएंगे, चलो जाना पड़ता है ना, जाते, कई बार ऐसा होता है, जबरदस्ती आते, पता नहीं, मगर एक ही चीज़ है ना, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ बना रहे, और हम शैतान हमें कमज़ोर कर देगा, हमें निराश कर देगा, हमारे हालातों में वो क्या करेगा, फंसाता है। जैसे ना कोई भी चीज़ों को अगर फंसाना हो ना, मच्छी को पकड़ना हो तो क्या करना पड़ता है, जालों को डालता है ना, वो जाल के द्वारा क्या करता है इंसान ना, उसको पकड़ता है। शैतान का काम वही है। शैतान इसी तरह लोगों के जीवन को क्या करता है, बढ़ रहा है विश्वास में ना, या इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में ना कहता है कि परमेश्वर का प्रेम तुमने पाया है, पहले जैसा जो प्यार था, वो जो दौड़ते थे प्रार्थना में, वैसा जीवन नहीं है। इसीलिए क्या कहता है वहाँ पर ना, वहाँ पर कहता, तीन बातें करता है, या तो तुम्हारा जीवन ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, गुनगुना है। मानो परमेश्वर बोलता है कि मानो तुम ऐसा हो गया, तुम्हारा ना ठंडा हो ना गर्म हो, मानो गुनगुना है ना। परमेश्वर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमको मैं क्या करूँ ना, उगल दूँ, अपने मुंह से उगल दूँ। वह परमेश्वर हमेशा हमसे प्यार करता है। इसीलिए इब्रानी किताब में 10:38 में कहता है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया ना, परमेश्वर हमें कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा ना। हम और आप, हमारा आपका जीवन धर्मी परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि हम गुनाहगार थे, हमारा पाप का सजा मौत था, और मौत से यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर क्या किया, अपना बलिदान दिया, अपना कीमती लहू बहाया। उसने हमारे गुनाह के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे बुरे कामों के लिए यीशु मसीह को कुचला गया। यीशु मसीह के ऊपर उनको कांटों का ताज पहनाया गया। यीशु मसीह के दाढ़ी को खींचा गया ना, यीशु मसीह के कपड़ों को ना फाड़ा गया, यीशु मसीह के जीवनों को ना कोड़े मारे गए, और उसके कोड़े मारे खाने के द्वारा यीशु मसीह आपको नया जीवन दिया। और वही कहता कि हमारे विश्वास को क्या करना है, बढ़ाना है। मगर ये बहुत अच्छा वचन है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। हम सब विश्वास से जीवित रहेंगे, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न हो। अगर हम और आप, अगर मेरा मन पीछे हट जाएगा, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। क्या हमसे खुश रहेगा परमेश्वर? अगर मैं कलीसिया नहीं आऊँगा, वचन नहीं सुनूंगा, संगति नहीं करूँगा, क्या हमारा विश्वास बढ़ेगा? परमेश्वर बोलता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमेशा हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हमेशा आपका ध्यान रखता है, आपका उठना बैठना सब कुछ जानता है। मगर एक ही चीज़ है, एक पेड़ का जीवन आपने देखा, पेड़ जो बढ़ता है तो उसकी जड़ें क्या होती है, मजबूत होती है। अगर हम उस कलीसिया में हैं, परमेश्वर की देह में हैं, तो हमें क्या करना है, मजबूत बनना। ये कलीसिया एक है ना पेड़ की तरह, और हम सब उसमें क्या है, एक जड़ की तरह। हमें मजबूत होना है, अपने विश्वास का ढाल लेना, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके साथ चलना, उसके साथ संगति करना, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। इसीलिए आखिरी में ना परमेश्वर का वचन सुनना है, ताकि हम क्या करें, बढ़े। कैसे बढ़ेंगे? प्रार्थना का योद्धा बनना चाहिए। पहला चीज, प्रार्थना का योद्धा ना, एक योद्धा बनने वाला, प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। अगर दुश्मन आपका है तो आपको क्या करना है, बचने के लिए, है ना, आपको वैसा काम करना होगा। दुश्मन कौन है? हमारा शैतान, जो हमेशा हमारे जीवन में बीमारियां, चिंता, समस्या लेकर आता है। पर उसको लड़ने के लिए क्या करना है ना, कमजोर होना नहीं देना, कमजोर ना हो, अपने विश्वास को क्या करना है ना, योद्धा बनने के लिए। इसलिए मत्ती का 6:6 में कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। तब हम प्रार्थना का योद्धा बन सकते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं ना। एक स्त्री जब अपने बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आकर चिल्ला रही है, कौन है वो? अन्य जाति। मगर यीशु मसीह ना यहूदियों के लिए आया, अपनों के लिए आया, मगर अपनों ने उसको क्या किया, ग्रहण नहीं किया। मगर जितने लोगों ने ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसीलिए
प्रार्थना करें ताकि आपको विजयी बनाए ना। प्रार्थना आपको क्या बनाएगा? विजयी बनाता है। और शैतान से क्या करता है? जीत दिलाता है। और प्रार्थना से हमारे हालात जो होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे क्या होता है? निजात ना, छुटकारा दिलाता है। और प्रार्थना से हम खुद बदलते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना का जब जीवन आप जीते हैं, रियली परमेश्वर आपको बदलता है। याद है मूसा परमेश्वर के पास कितना दिन था? 40 दिन परमेश्वर के पास रहा। और परमेश्वर के पास से जब लौट कर आया तो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर आया। और जब परमेश्वर के पास हम प्रार्थना से और उसके साथ हम लोग समय बिताते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और यही विश्वास के कदम है, वो हमें हिम्मत देता है। और प्रार्थना से हमारा जीवन आत्मिकता में बनता जाता है। आत्मिकता का मतलब क्या है? जब परमेश्वर का वचन सुनते हो तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। वो भूख को बढ़ाएगा। जब हमको जो जरूरत है, परमेश्वर उन चीज़ों को बढ़ाएगा। इसीलिए और परमेश्वर क्या करता है ना, शैतान जो है, शैतान के बंधन से, हमारे घर से, हमारे अंदर से ना, जो शैतान के बंधन क्या होते हैं ना, टूट जाते हैं। हमारे घर से, हमारे अंदर से प्रार्थना का जब जीवन होगा तो शैतान के बंधन टूटेंगे ना। कई से श्राप जैसी शक्तियां होंगी हमारे जीवन में, कई से बीमारियां जो जकड़ा होगा, बांध के रखा होगा, कैद में होंगे, बेड़ियों में होंगे, प्रभु यीशु मसीह है ना, उन बंधे हुए शैतान के बंधनों से आपको छुड़ाएगा। कई बार हम उन बंधनों से निकलना चाहते हैं, हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, मगर शैतान हमें बढ़ने नहीं देता। मगर एक ही हथियार है, प्रार्थना का जीवन, और वही आपको हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। रोमियो 8:26 में, तो आपको आहें भर भर कर, जब प्रार्थना करोगे आप परमेश्वर के पास जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। मगर जब प्रार्थना करने बैठोगे, परमेश्वर आपको आहें भर भर कर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको शक्ति देगा, आपके अंदर ऊर्जा को उत्पन्न करेगा, और आप क्या करोगे? परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओगे। इसीलिए याकूब का 5:16 में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ना, धर्मी जन कौन है? धर्मी जन वो है जो परमेश्वर के दिन रात क्या करते हैं? खोज करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और परमेश्वर बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और परमेश्वर ने आपको, हमें धर्मी बनाया, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा किया। और आत्मिक रीति से बढ़ना है। पहला चीज क्या है? आत्मिक रीति से बढ़ना है। और अगर मैं नहीं बढ़ता हूँ तो मैं नहीं बढ़ सकता ना। अगर हमें क्या करना है? अगर मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तो मेरे जीवन में कोई चीजें दिखाई नहीं देगा। हमारी एक ही चीज है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, हमारे ढाल है ना। इसीलिए जो हम लायक नहीं थे ना, परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर का अनुग्रह जो हमने पाया है वो हमें आगे बढ़ाता है। और परमेश्वर के करीब हमेशा आते रहो ना। याकूब का 4:8 में कहता है कि जब तुम परमेश्वर करीब आओगे, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। और जो कुछ परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? वो उसे पूरा करेगा ना। विश्वास को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? पहला चीज क्या है? प्रार्थना। कहो प्रार्थना। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, विश्वास को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा ना। यीशु मसीह की ओर हमें है ना ताकते रहो, यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, क्योंकि यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता। सिर्फ क्या करना है? चर्चा ना, बात करते रहो, परमेश्वर से बात करते रहो। और पैसा तो देना पड़ता है क्या परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए ना? कोई खर्चा नहीं, सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर के साथ ना चर्चा करो, बात करते रहो, और यीशु मसीह की ओर ना ताकते रहो। यीशु मसीह का जो क्रूस है ना, उसके ऊपर ताकते रहो। हम देखते हैं जैसे कि वो स्त्री जो एक ना अन्य जाति स्त्री यीशु मसीह के पास आकर अपने बेटी के लिए क्या कर रही हो? चिल्ला रही है, पुकार रही है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा है ना? इसके विश्वास के द्वारा, उसका विश्वास क्या है? बड़ा है। क्यों? यीशु मसीह के पास जब लोग चिल्ला चिल्ला कर आ रहे हैं, यीशु मसीह ने उसको क्या किया? ध्यान नहीं दिया। मगर यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा। क्या देखा? उसके विश्वास को देखा। और क्या कहा यीशु ने? कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके, हमारे विश्वास को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ बढ़े और उसके साथ समय बिताएं। क्योंकि शैतान है जो लोगों के जीवन को
नाश करता है, और हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया, आमीन। आइए